बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फैजान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सियासत का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? मुल्की सियासत में नाहमवारी मुल्क के नुकसान में है। पीडीएम की जमातों का एक अपना तर्ज सियासत है और इमरान खान का जोशो वलवला अपनी जगह कायम है। जब तक ये दोनों जमातें, पीडीएम और इमरान खान साहब, ये सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आके मिसाके मईशत नाम का कोई इत्तेहाद नहीं करती, कोई टेबल टॉक नहीं करती मुल्क की मईशत पर, तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। एक तरफ तो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, मुल्की सियासत में मुदाखलत ना करे। दूसरी तरफ तमाम सियासी पार्टियां स्टैब्लिशमेंट को और अफवाज पाकिस्तान की तरफ देख रही होती है और चाहती हैं कि अफवाज पाकिस्तान दस्ते शफकत उनके सर पर रखे। अगर स्टैब्लिशमेंट किसी एक पार्टी को बेहतर जानते हुए उनके ऊपर दस्ते शफकत रखती है, तो दूसरी सियासी पार्टी जो है वो चीखे मारना शुरू कर देती है, चलाना शुरू कर देती है कि ये अफवाज पाकिस्तान उनको सहारा दे रही है। हालांकि स्टैब्लिशमेंट जो है वो सहारा किसी को नहीं देना चाहती, वो सहारा सिर्फ उसको देना चाहती है जो वतन अजीज को उठाए और मुल्की सालमियत और मुल्की बका को आगे लेके चले। अब ये इल्जामात की बुछाड़ इस कदर बढ़ गई है कि तूफान बदतमीजी बर्पा हो चुका है। किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की जुबान जो है उसमें मिठास नहीं रही। तमाम सियासतदान सियासत को जाती अदावत की सूरत में आगे लेके बढ़ रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम है कि आजम सवाती को नंगा किया गया, शहबाज गिल को नंगा किया गया, उनको उठाया गया, उनको मारा गया। तो दूसरी तरफ सियासतदानों पर भी इल्ज़ामात बेतहाशा हैं। इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि वो झूठ बोलते हैं, यूटर लेते हैं, रजीम चेंज वाला कोई सीन नहीं था, जो साइफर था वो एक फ्रॉड था, वो एक इल्ज़ाम तराशी थी बेजा स्टैब्लिशमेंट पर। और दूसरी तरफ नून लीग और पीडीएम की जमातों पर है कि उनका तर्ज सियासत जो है वो इंतहाई भोंडा है। मुल्क को लूट के पैसा सारा वो बाहर ले गए हैं। अब मुल्क की सालमियत खतरे में है और मईशत खतरे में है पीडीएम की जमातों की वजह से। ये इमरान खान साहब का कहना है। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ कर रही हैं, जो कि इंतहाई नाखुशगवार मामला है। अब मुल्क को ठीक कैसे करना है, असल बात यह है, मुल्क को कौन है जो इसकी सिमत को दुरुस्त करेगा? क्या स्टैब्लिशमेंट करेगी? अगर यहां पे मार्शल लॉ लग जाता है तो दुनिया से आप कता ताल्लुक हो जाते हैं, दुनिया आपसे ताउन नहीं करती, आपको जमहूरी मुल्क नहीं मानती, अवाम की राय को आप वो समझते हैं कि ये मोतबर नहीं है और एक तसल्लुत कायम किया गया, एक आमरीत कायम की गई है। जैसा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में, जनरल अयूब के अदवार में, जनरल ज़ियाउल हक के अदवार में मार्शल लगा रहा। जनरल ज़ियाउल हक का तो 11 साल मार्शल दौर था। और अगर जमहूरियत उठती है तो सियासतदान लूट खसूट का बाजार गर्म रखते हैं, तमाम पैसा यहाँ से लूट के महल्लात इंग्लैंड में, बरतानिया में, अमेरिका में, दुबई में बना लिए गए, पाकिस्तान को खोखला कर दिया गया। तो अवाम बेचारी करे तो क्या करे, सवाल ये है। अब सही मानों में सियासत की रूह जो है और जमहूरियत की रूह जो है उसको कायम कौन करेगा? उसको रियासत कायम कर सकती है। रियासत को यह सोचना होगा कि अब बहुत हो गया, सियासतदानों को यह सोचना होगा कि बहुत हो गया। अब देखें ना, हुकूमती पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून है और पीडीएम की जमातें उसके साथ शामिल है हुकूमत में। तो आप देखें कि मुफ्ता इस्माइल जो इनके साबिक वजीर खजाना थे, उनका कितना बड़ा बयान आया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान अपने कर्जों की साथ नहीं दे सकता। तो ये आप बताएं कि जब हुकूमत के अंदर बैठे लोग ऐसे बयान देंगे तो उसकी हकीकत को हकीकी माना जाएगा। ये बयान एक हकीकी बयान है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त डूब रहा है। अल्लाह ताला हमें डूबने से बचाए, लेकिन आने वाला जो बजट है उसने अवाम की चीखें मजीद निकलवा देनी है। किसान हमारे रो रहे हैं,
सहाफ़ी हमारे रो रहे हैं, मीडिया हाउस के मालकान अपनी जगह चीखे मार रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी बैठ गई है और रहा सहा पैसा मुल्क से लूट कर बाहर ले जाया गया। इन सब का एहतसाब कौन करेगा? अभी मियाँ बरादरान की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूदा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने और जरदारी साहब के साथ मिल के उन्होंने नैब के तमाम केसेस ख़त्म किए, कवानीन में तरामीम की और अपने आप को बरी जुम्मा करवा दिया हदीबिया पेपर मिल से, फलूदे वाले मामले से, फरियाल तालपुर पर जो केसेस थे उनको क्लियर करवाया गया। तो मामला ये है कि अगर एक आम आदमी कोई चोरी करता पकड़ा जाता है, कोई मोटरसाइकिल छीन लेता है, कोई रोटी किसी तंदूर से उठा लेता है, तो उसके लिए तो ये जुर्म बड़ा संगीन है। जुर्म तो है, इसकी सज़ा बिल्कुल आइन में है, लेकिन क्या ये जिन्होंने मुल्क की सतह पर इस वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाया, उनका हयाता कौन करेगा? अवाम है, वो इतनी जोगी नहीं है। पंजाब की हिस्ट्री में कभी इनकलाब नहीं आया। इनकलाब की बाज़गश्त तो कभी कभी सुनाई देती है, लेकिन कोई ऐसा लीडर सही मायनों में बना नहीं है, वजूद में नहीं आया। कोई अवाम में से ऐसी लीडरशिप बाहर निकल के नहीं आई जो अवाम को सही मायनों में एक डगर पर चला सके। इमरान खान की तरफ से लोग देखते थे, लेकिन इमरान खान साहब पर भी एक घड़ी का इल्ज़ाम लग गया। छोटा इल्ज़ाम है बाकियों की निस्बत, बड़े बड़े इल्ज़ाम है, लेकिन एक साफ सुथरे लीडर को ये छोटा इल्ज़ाम भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। मानते हैं सब लोग कि उन्होंने सड़क बनवाई, घड़ी बेची, रोड बनवा दी, लेकिन ये भी एक गैर आईनी तरीका था, खुददारी से हटकर ये तरीका था। बहरहाल ये छोटा इल्ज़ाम था, बाकियों के पास भी बड़े बड़े इल्ज़ामात ऊपर मौजूद है। ये सारी दौलत पाकिस्तान कैसे आएगी? इनको कौन पकड़ेगा? अब अवाम किसको अपना मसीहा समझें? अवाम किसकी तरफ देखें? अवाम का तो अब एक ही मुतालबा है, जिसने बिला तफरीक जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको कानून के कटहरे में लाया जाए। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। कितने बुजुर्गों ने, आप ही के बुजुर्गों ने, अफवाज पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दे के इस वतन अजीज को यहां तक पहुंचाया। कैसे आप एटमी ताकत बने, कैसे आपने दुनिया में सर उठा के चलने के काबिल अपने आप को बनाया, और अब आके पिछले 10 सालों से आपने मईशत का कबाड़ा निकाल दिया, आपने मईशत को तबाह कर दिया है। मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं है। खुदारा ये जो सियासी पार्टियां, इनके लीडरान सोचें, वरना मुल्क तबाह होने जा रहा है। अल्लाह ताला महफूज रखे इस मुल्क को। ये वतन है तो हम हैं, ये वतन नहीं है तो हम नहीं है। जॉब्स के मसाइल हैं, सनतें बंद हो रही हैं, बिजली के मसाइल हैं, तो हम करेंगे क्या? पूरी दुनिया में मानता हूं कि बहरान इस वक्त है, लेकिन इस कदर बहरान नहीं है जिस कदर पाकिस्तान में है। इंडिया तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है। बांग्लादेश, जिसको आप टके टके के लोग कहते थे, वो बंगाली आज तरक्की की राह पर गामजन है। तो हम क्यों नहीं? हम में क्या कमी है? हम में कमी है एतमाद की, हम में कमी है यकीन की, हम में कमी है खुददारी की। ये कमियां अब आपको दूर करना पड़ेंगी, वरना हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। उन लोगों को पकड़कर कटहरे में लाएं। एक ही मुतालबा आवाम कर रही है, जिन्होंने इस मुल्क का खाना खराब किया है, जिन्होंने इस मुल्क में बेयकीनी पैदा कर दी है। वो कौन है? वो चीज़ें सबके सामने हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास, हमारी जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास, FPR के पास एक एक बंदे का रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों नहीं निकलते? आप लोगों को अपना भी खौफ है कि हमारे खाते भी खुलेंगे। इस खौफ को कौन खत्म करेगा? क्या किसी में इस मुल्क में जुर्रत नहीं रही? क्या कोई पुरसाने हाल नहीं है इस अवाम का, इस मुल्क का? बच्चे आपके बाहर, जायदादें आपके बाहर, तो आप यहां से सिर्फ पैसा बटोरने आते हैं। अभी इतलात हैं, जराए बता रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो मियाँ साहब करने क्या आएंगे? मियाँ साहब सिर्फ हुक्मरानी करने आएंगे। जब यहां से मियाँ साहब गए थे तो उनकी रिपोर्ट्स ऐसी दिखाई गई, मंजर यहां पर लाई गई, और जिसने भी मजबूर किया कि उनको यहां से जाने दिया जाए, तो उस रिपोर्ट्स में यह था कि खुदा न खास्ता किसी वक्त भी ये दुनिया फानी से कूच करने वाले हैं। लेकिन अब यूरोपी यात्रा पे हैं,
उनकी बीमारी का खात्मा कब होगा। कभी वो होटलों में बर्गर खाते पाए जाते हैं, कभी वो इंग्लैंड में सैर तफरी करते पाए जाते हैं। आपका अंदर, आपकी आवाज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये जो आवाम की गूंज है ये आपको सुनाई देगी, ये आपको चैन से बैठने नहीं देगी, ये ज़हन में रखें। इस गूंज का खौफ अपने दिल में रखें, क्योंकि इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में आपको हिसाब देना होगा। देखते रहिए मेरा वीलॉग। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।